जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के चौथे या छठे दिन घर पर मियाँ का पूजन किया जाता है। जब विवाह होता है और जब वधू का घर पर आगमन होता है तो वधू के घर पर आगमन होने के बाद तीसरे या चौथे दिन मियाँ का पूजन किया जाता है। जब मैंने इस विषय में जानने की कोशिश की कि हम मियाँ को किस लिए पूजते हैं और हमें मियाँ को किस लिए पूजना चाहिए, जबकि हम तो सनातन धर्मी हैं, हम तो जो हिंदू हैं, तो फिर हम एक मुसलमान की पूजा क्यों करें, किस लिए हमें मुसलमान की पूजा करनी चाहिए। तो मैंने इस विषय में घर वालों से और जो हमारे कथा कथित भुर्जी समाज है, अर्थात के जो हमारा हिंदू समाज है, जो अपने आप को सनातन धर्मी बोलते हैं, जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, जब मैंने उनसे यह प्रश्न किया तो सबकी एक अलग अलग विचारधारा है। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। मैं हूँ राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्यवर्ण भुर्जी समाज से आपका अपने चंद्राजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, ऑल वीडियोज पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। जब मैंने अपने भुर्जी और भोजवाल समाज से यह बात जानने की कोशिश की कि हम मियाँ का पूजन किस लिए करते हैं और हमें मियाँ को किस लिए पूजना चाहिए, क्योंकि हम जो सनातन धर्मी हैं और वो एक जो मुसलमान हैं, तो हम हिंदू होकर हम जो मुसलमानों की पूजा क्यों करते हैं। तो जो हमारे तथाकथित भुर्जी समाज के कुछ लोग थे, सबकी एक अपनी ही एक विचारधारा है, अर्थात कि जितने मुंह उतनी बातें, अर्थात हर इंसान के मुंह से एक अलग ही दंत कथा सुनने के लिए मिलती है। अब वो दंत कथा क्या है, वो कुछ इस प्रकार से है। जो हमारा भुर्जी समाज है वो यह कहता है कि चंद्रदेव महाराज अर्थात के जो चंदा खरताल थे, जिनकी की भुर्जी समाज पूजा अर्चना करता है, जब कोई भी शादी विवाह होता है तो सबसे पहले पूजा चंद्रदेव महाराज अर्थात के चंद्र खरताल जी की जाती है। तो उनका जो कहना था, उनका कहना ये था कि जो ये चंद्रदेव महाराज अर्थात के चंद्र खरताल थे, इनकी जो मित्रता थी वो किसी मियाँ के साथ में थी। तो चंद्रदेव महाराज ने ऐसा कह दिया था कि जो मेरी पूजा करेगा वो तेरी भी पूजा करेगा। तो इसीलिए हमारे इस भुर्जी समाज में मियाँ को पूजा जाता है। अगर हम इस विषय में और समाज वालों की बात करें तो कुछ का कहना ये है कि जो जाहरवीर बाबा थे तो इनकी भी मित्रता किसी मियाँ के साथ में थी। तब जाहरवीर बाबा ने यह बोल दिया था कि जो मेरी पूजा करेगा वो तेरी भी पूजा करेगा, अर्थात कि अलग अलग विचारधारा सबकी है। अब ये कैसे पता चले कि यह बात सही है या गलत है, या जाहरवीर बाबा ने कहा कि जो मेरी पूजा करेगा वो तेरी भी पूजा करेगा, या फिर चंद्रदेव महाराज ने ऐसा कहा कि जो मेरी पूजा करेगा वो तेरी भी पूजा करेगा। जबकि हम जो देखते हैं कि जो मुसलमान सुल्तान थे, जब वो हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया करते थे, तब ये जो मुसलमान फ़कीर थे, जिनको कि आज हम मियाँ के नाम से जानते हैं, तो ये मुसलमान फ़कीर क्या करते थे, जब मुसलमान सुल्तान हिंदू राजाओं पर आक्रमण करते थे तब ये मुसलमान फ़कीर उस सेना में मिलकर हिंदू नागरिकों पर हमला करते थे और जो औरतें होती थीं उनको भगा ले जाते थे और जो इनकी पकड़ में आते थे उनका जबरन धर्मांतरण किया जाता था, अर्थात कि ज़बरदस्ती उन्हें मुसलमान बनाया जाता था। अब ऐसी स्थिति में यह कह देना कि चंद्रदेव महाराज ने ऐसा कह दिया या जाहरवीर बाबा ने ऐसा कह दिया कि जो मेरी पूजा करेगा वह तेरी भी पूजा करेगा, यह बात गले से नीचे नहीं उतरती है।
जब मुस्लिम आक्रांता जब हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया करते थे तो जिन भवनों को, मंदिरों को ध्वस्त किया करते थे, उन्हीं में ये मुसलमान फ़कीर अर्थात के मियाँ बस जाया करते थे। और जब वह खत्म होते थे तब उनकी कब्र उसी जगह पर बना दी जाती थी। वो इसलिए कि इस्लाम का कब्जा यहाँ पर बना रहे। जैसे कि ताजमहल भी कोई ताजमहल नहीं है, वह एक तेजो से वाले शिव मंदिर है, लेकिन वहाँ पर आक्रमण करके उसको एक मकबरे में तब्दील कर दिया और वहाँ पर मुमताज़ की कब्र बना दी गई है। अब ऐसी स्थिति में यह सारी बातें गले से नहीं उतरती हैं कि चंद्रदेव महाराज ने या फिर जाहरवी बाबा ने ऐसा कह दिया होगा कि जो मेरी पूजा करेगा वह तेरी भी पूजा करेगा। अगर हम इस बात की और भी जांच पड़ताल करें तब हमें पता चलता है कि यह जितनी भी दंत कथाएं हैं यह सिर्फ झूठी हैं, अंधविश्वासी हैं, सिर्फ और सिर्फ यह जो पाखंड को बढ़ावा देने वाली बातें हैं, जिनसे कि सिर्फ अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा मिल रहा है और बाकी कुछ नहीं। ऐसी ही कथाएं अगर हम बुद्धिपूर्वक अगर ध्यान लगाएं तो ऐसी ही कथाएं हमें अनेक तरह से मिल जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप जो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो वैष्णो देवी थी तो वैष्णो देवी का हाथ भैरवनाथ ने पकड़ लिया था। उसके बाद में वैष्णो देवी को गर्भ गुफा में समाना पड़ा था। उसके बाद में 9 महीने के बाद जब वो वहाँ से बाहर निकली तब भैरवनाथ ने फिर दोबारा वैष्णो देवी पर हमला किया। फिर उसके बाद में वैष्णो देवी को भैरवनाथ को ख़त्म करना पड़ा। उसके ख़त्म करने के बाद में तब भैरवनाथ ने कहा कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। तब वैष्णो देवी ने कहा कि तूने मुझे अंत समय में माँ माँ कह के पुकारा है, इससे तेरे सारे पाप धुल गए और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि जो मेरी पूजा करेगा वह तेरी भी पूजा करेगा। जब तक वह तेरी पूजा नहीं करेगा जब तक मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करूँगी। अब अगर हम पूर्णागिरि की बात करें तो पूर्णागिरि की भी कथा कुछ इसी तरह से मिलती है। पूर्णागिरि में जो पूर्णागिरि माता हैं, जब वो वहाँ पे थी पूर्णागिरि में, तब एक साधु सन्यासी वहाँ पर रुक गए थे। अब रुकने के बाद अब वहाँ का एक नियम था कि रात में कोई भी पूर्णागिरि पहाड़ पर कोई भी नहीं रुक सकता था। तब पूर्णागिरि माता ने अपना त्रिशूल चलाया और जो महात्मा थे उनका सर धड़ से अलग कर दिया। जब उनका सर धड़ से अलग कर दिया तभी देवताओं ने कहा कि माँ ये तुमने क्या किया, कि ये तो तुम्हारे भक्त थे, तुमने इन्हीं का जो है सर काट दिया, आगे संसार आपके लिए क्या कहेगा। तब पूर्णागिरि माता ने यह कहा कि जो मेरे दर्शन करने के लिए आएगा वो इनके भी दर्शन करेगा। जब तक इनके दर्शन नहीं करेगा कोई तब तक उसकी पूजा या फिर यात्रा सफल नहीं होगी। तब ये इस तरह से ये 3-4 दंत कथाएं एक जैसी ही मिलती हैं। तब यह बात गले से नीचे नहीं उतरती है कि चंद्रदेव महाराज ने ऐसा कह दिया होगा कि जो मेरी पूजा करेगा वह तेरी भी पूजा करेगा। तो यह इससे यही पता चलता है कि यह सिर्फ अंधविश्वास है, पाखंड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, हालांकि जब पात्र बदलते हैं तो उसके साथ साथ कार्य और काम करने का तरीका भी बदलता रहता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले मैं रुद्रपुर में वेल्डिंग का काम करता था। उसके बाद वेल्डिंग का काम छोड़कर अभी पीछे अपने छोटे भाई के साथ में दिल्ली में सिलाई का काम कर रहा था। और अभी अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में मैं आपके समक्ष YouTube चैनल पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। ये मैंने काम किया है। अगर मैं अपने पिताजी की बात करूं तो मेरे पिताजी खेती का काम करते हैं
और अगर समय मिलता है तो वह जो हमारा पुश्तैनी काम है चने मूंगफली आदि बेचने का, तो वो बाज़ार में भी दुकान लगाते हैं। और अगर मैं अपने दादा की बात करूं तो मेरे दादा दूध दुहाते थे और दूध दुहाने के बाद में खोया बनाते और फिर उसको बेचने के लिए मुरादाबाद जाते थे। अगर मैं अपने परदादा की बात करूं तो मेरे परदादा खेती किसानी करते थे। अर्थात कि जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती चली जाती है उसी तरीके से काम बदलता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम जो देखते हैं तो चंद्रदेव महाराज की भी कथा कुछ कथे सेम तरीके से ही मिलती है और यह बता दिया जाता है कि चंद्रदेव महाराज ने ऐसा बोल दिया कि जो मेरी पूजा करेगा वह तेरी भी पूजा करेगा। इसीलिए मियाँ का पूजन किया जाता है। अगर हम जहांगीर बाबा की बात करें तो जहांगीर बाबा की कथा भी इसी तरीके से एक दंत कथा ही है। जैसा कि हमें बताया जाता है कि जहांगीर बाबा ने ऐसा बोल दिया कि जो मेरी पूजा करेगा वह तेरी भी पूजा करेगा, तो कि इसलिए मियाँ हम पूजते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे कि वैष्णो देवी ने बोल दिया कि जो मेरे दर पर आएगा और जो मेरी पूजा करेगा वह तेरी भी पूजा करेगा। अर्थात कि ये सारी घटनाएं एक के साथ एक सेम बिल्कुल एक जैसी ही हैं। अब ऐसा इससे तो यही प्रतीत होता है कि ये सारी कहानी, सारी दंत कथाएं सिर्फ एक काल्पनिक हैं। यह सिर्फ सनातन धर्म को, हिंदुओं को प्लस जो हमारा भुर्जी समाज है जो इस वीडियो को देख रहा है तो उसको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए यह नई नई दंत कथाएं नई नई तरीके से गढ़ी गई हैं। मैं सभी सनातन धर्मियों से, हिंदू समाज से जो अपने आप को कथाकथित हिंदू मानते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को ही मानते हैं, और जो हमारा ये भुर्जी समाज है, भोजवाल समाज है, मैं इन सब से निवेदन करूंगा कृपया कर अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करें। और जिस किसी के यहाँ पर भी मियाँ का पूजन होता है तो वह इन सारी कहानियों को एक दूसरे के साथ में जोड़कर देख लें। क्या आपको लगता है कि जिन्होंने बहन बेटियों की अस्मिता को लूटा हो व नंगा खड़ा करके बाजार में बेच दिया हो, क्या उनकी पूजा करनी चाहिए या नहीं? आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज और अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, ऑल वीडियोज पर सिलेक्ट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और मेरे साथ मिलकर बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।